कहानी बीरबल का झूठ का पर्दाफाश। यह एक दिन की बात है जब अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनका मन कुछ विचलित सा था। दरबार में एक व्यापारी आया जो अकबर से मदद की गुहार लगाने आया था। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मेरे व्यापारी मित्र ने मुझसे धोखा किया और मेरे साथ झूठ बोला। वह मुझे अपना व्यापार साझेदार बनाने का वादा करके मेरे पैसे लेकर भाग गया। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर लगता है। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर इस व्यापारी का आरोप सही है तो हम इसे सही तरीके से हल करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मुझे यह समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए कि क्या व्यापारी ने सच कहा है या नहीं। मुझे यह भी देखना होगा कि इस मामले में कौन झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम सच्चाई का पता लगाकर इस झूठ का पर्दाफाश कर दोगे। बीरबल ने व्यापारी को महल में कुछ दिन रहने को कहा और उसे आराम देने के बाद बीरबल ने व्यापारी के दोस्त, जो उसके साथ धोखा करने का आरोप लगा रहा था, से मुलाकात की। बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाया और एक खेल की शुरुआत की। झूठ पकड़ने का खेल। बीरबल ने दोनों से कहा, आप दोनों को यह सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं इस मामले का हल निकालने के लिए एक खेल खेलूंगा। हम इसे एक छोटे से प्रश्नोत्तरी खेल के रूप में करेंगे। मैं आप दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा और आपको जवाब सही सी देना होगा। जो भी गलत जवाब देगा वह साबित करेगा कि वह झूठ बोल रहा था। बीरबल ने दोनों से पूछा, आप दोनों को एक सवाल पूछता हूं। क्या आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं? व्यापारी के दोस्त ने तुरंत उत्तर दिया, जी महाराज, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लंबे समय से व्यापार में साथ हैं। बीरबल ने व्यापारी से वही सवाल पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं? व्यापारी ने भी कहा, जी महाराज, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। बीरबल मुस्कराए और फिर एक और सवाल पूछा, अगर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तो मुझे यह बताइए कि क्या आपने कभी अपने व्यापार की योजनाओं के बारे में एक दूसरे से बात की थी? व्यापारी का दोस्त तुरंत बोला, हाँ, हम अक्सर एक दूसरे से व्यापार की योजनाओं के बारे में बात करते थे। बीरबल ने व्यापारी से भी वही सवाल पूछा, क्या आप दोनों ने कभी व्यापार की योजनाओं के बारे में बात की थी? व्यापारी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी महाराज, हम कभी इतनी गहरी चर्चा नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी व्यापार के छोटे छोटे मुद्दों पर बात कर लेते थे। झूठ का पर्दाफाश। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और फिर अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, व्यापारी के दोस्त ने तो साफ साफ कहा कि वे दोनों हमेशा व्यापार के बारे में बात करते थे, लेकिन व्यापारी ने इसे नकारा। इसका मतलब यह है कि व्यापारी ने झूठ बोला। वह अपनी कहानियों में विरोधाभास दिखा रहा है और यही उसका झूठ साबित करता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी के दोस्त से कहा, तुमने सच कहा और व्यापारी ने झूठ बोला। सजा और पुरस्कार। अकबर ने व्यापारी को सजा देने का आदेश दिया और व्यापारी के दोस्त को पुरस्कृत किया। वह व्यापारी को महल से बाहर निकाल दिया और कहा, तुमने न केवल हमारे विश्वास को तोड़ा, बल्कि बीरबल ने तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश भी कर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है, चाहे कितने ही झूठ बोले जाएं। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि हमारी सच्चाई कभी भी शर्मिंदा न हो।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने इस झूठ का पर्दाफाश करके साबित किया कि सच और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता। सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है और हमें अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से यह साबित किया कि किसी भी झूठ को पकड़ा जा सकता है, बस हमें सही तरीके से सोचने और सवाल करने की जरूरत है। कहानी अकबर और बीरबल की अनसुलझी गुत्थी का समाधान। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर सोच रहे थे कि उनकी राज्य की कई समस्याएं हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हल नहीं हो पा रहे हैं। दरबार में बैठे हुए मंत्री और दरबारी भी एक दूसरे से बेतुके सवाल पूछकर हर बार बीरबल को ही कड़ी चुनौतियां देते रहते थे। अकबर ने सोचा, क्यों न आज एक गुत्थी दी जाए बीरबल को, जिससे वह अपनी सूझबूझ से किसी मामले का समाधान करें। अकबर ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, आज मैं बीरबल को एक कठिन गुत्थी दूंगा। यह गुत्थी दरअसल हमारे राज्य में हो रही एक बड़ी समस्या का हल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हर गुत्थी को हल करने के लिए तैयार हूं। गुत्थी का सवाल। अकबर ने कहा, हमारे राज्य में एक गांव है जहां बहुत ही रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। लोग वहां कहते हैं कि रात के समय एक अजीब सी रोशनी आ जाती है और गांव वाले डर के मारे रात भर नहीं सोते। इस गुत्थी का समाधान तुम कैसे करोगे, बीरबल? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे थोड़ी देर के लिए यह मामला सुलझाने का समय चाहिए। मैं कल सुबह तक आपको इसका हल बता दूंगा। अकबर ने बिना किसी सवाल के बीरबल को समय दे दिया। बीरबल ने गांव जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह वह गांव की ओर चल पड़े। गांव में घटनाओं की जांच। बीरबल ने गांव पहुंचकर सबसे पहले गांव वालों से बात की। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे उस जगह के बारे में बता सकते हैं जहां यह अजीब सी रोशनी देखी जाती है? गांव वालों ने बीरबल को एक पुराने कुएं के पास ले जाकर बताया, यहाँ रात के समय एक रोशनी दिखाई देती है, लेकिन जब हम इसके पास जाते हैं तो कोई नहीं होता। हम डर के मारे सो नहीं पाते। बीरबल ने कुएं के पास जाकर ध्यान से सब कुछ देखा। यह वही स्थान था जहां रोशनी की घटनाएं हो रही थीं। वह यह देख रहे थे कि क्या ऐसा कोई संकेत मिलता है जो उनके सवाल का उत्तर दे सके। तभी उनके ध्यान में कुछ आया। कुएं के पास बहुत सारे पीपल के पेड़ थे और इन पेड़ों के नीचे कुछ चमकदार पत्थर पड़े थे। बीरबल का समाधान। बीरबल ने उन पत्थरों को उठाया और एक में छिपी हुई छोटी सी वस्तु देखी। यह एक पुरानी लकड़ी की मूर्ति थी जिसे किसी ने वहां छुपा दिया था। मूर्ति के पास एक छोटे से संदूक में चांदी के टुकड़े भी रखे हुए थे। बीरबल ने इसे ठीक से देखा और महसूस किया कि यह चांदी की कोई खास मूर्तियां थीं जो चांदनी रात में चमकती थीं। इस मूर्ति के पास रखे गए चांदी के टुकड़े और पत्थर की चमक एक अनोखी रोशनी पैदा करते थे। बीरबल ने मुड़कर गांव वालों से कहा, यह रोशनी कोई भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। यह चांदी के टुकड़े और मूर्तियां चांद की रोशनी में चमककर इस तरह की झूठी रोशनी उत्पन्न करती हैं। गांव वाले हैरान हो गए और बीरबल ने उन्हें समझाया, यह कोई रहस्यमय घटना नहीं है। यह सब एक साधारण सी प्रकृति की विशेषता है। अब तुम लोग रात को आराम से सो सकते हो, क्योंकि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। अकबर का समर्पण। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी घटना और समाधान बताया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक बड़ी गुत्थी का हल निकाला। तुमने न केवल समस्या का समाधान किया,
बल्कि यह भी दिखाया कि किस तरह किसी भी घटना को समझकर उसे तार्किक तरीके से सुलझाया जा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह केवल आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन का फल है कि मैं इस गुत्थी का समाधान कर सका। हर समस्या का हल एक न एक दिन हमें तार्किक दृष्टिकोण से मिल जाता है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल हमें समझदारी और ध्यान से मिल सकता है। अक्सर हम बाहरी तत्वों को देखकर डर जाते हैं, जबकि वास्तविकता कहीं और छुपी होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि कोई भी गुत्थी अनसुलझी नहीं रहती, बस हमें उसे सही तरीके से समझने की जरूरत होती है। कहानी अकबर और बीरबल का 7 सवालों का चमत्कार। एक दिन अकबर ने सोचा कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की एक नई परीक्षा लेंगे। वह जानना चाहते थे कि बीरबल कितनी जल्दी और सही तरीके से 7 कठिन सवालों का उत्तर दे सकते हैं। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। दरबारियों ने अकबर से कहा, महाराज, यह बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन क्या बीरबल इन सवालों का सही उत्तर दे पाएंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, इन 7 सवालों का उत्तर केवल वह ही दे सकते हैं जो वास्तव में बुद्धिमान हो। यदि बीरबल इन सवालों का सही उत्तर दे देते हैं तो मैं उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। यदि वह गलत जवाब देंगे तो मैं उन्हें सजा दूंगा। 7 सवालों की शुरुआत। अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे 7 सवाल पूछने जा रहा हूं। यदि तुम सभी सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम एक भी सवाल का गलत उत्तर देते हो तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उन्हें पूरे ध्यान से सुनकर उत्तर दूंगा। अकबर ने सबसे पहला सवाल पूछा, बीरबल, यह बताओ, क्या सबसे बड़ा खजाना है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से सभी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। अकबर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, सही जवाब। फिर अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, दूसरा सवाल है, जो वस्तु हमेशा बढ़ती रहती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समय हमेशा बढ़ता रहता है, क्योंकि हम एक पल को छोड़कर अगले पल में चले जाते हैं। समय कभी नहीं रुकता। अकबर ने कहा, सही उत्तर। फिर तीसरा सवाल आया, क्या वह चीज है जो दिखती है लेकिन हम उसे छू नहीं सकते? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, वह हवा है। हम हवा को देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने सच में जवाब सही दिया। अब चौथा सवाल था, क्या सबसे मुश्किल काम है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे मुश्किल काम है खुद को समझना, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझते हम किसी और को सही से नहीं समझ सकते। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस सवाल का सही जवाब दिया है। अगला सवाल था, क्या चीज ऐसी है जो जितनी हम इसका इस्तेमाल करते हैं उतना ही बढ़ती है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वह चीज है प्यार। जितना हम किसी से प्यार करते हैं वह प्यार और बढ़ता है। अकबर ने एक गहरी सोच के बाद कहा, सही जवाब बीरबल। अब छठा सवाल था, क्या वह चीज है जो दिन ब दिन घटती जाती है फिर भी किसी को यह पता नहीं चलता? बीरबल ने त्वरित उत्तर दिया, महाराज, वह चीज है हमारी उम्र। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं हमारी उम्र घटती जाती है, लेकिन हम अक्सर इसका एहसास नहीं करते। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। अब आखिरी सवाल था, क्या वह चीज है जो हम सभी में है लेकिन किसी को कभी दिखाई नहीं देती? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वह चीज है हमारी आत्मा।
हमारी आत्मा हमेशा हमारे भीतर होती है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर कहा, बीरबल, तुमने सभी सवालों का सही उत्तर दिया है। तुम सच में एक अद्वितीय व्यक्ति हो। बीरबल का चमत्कार। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मेरी परीक्षा का सही तरीके से उत्तर दिया, बीरबल। तुम्हारे पास केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सही सोच और समझ भी है। तुमने यह साबित कर दिया कि सही जवाब हमेशा दिल से आते हैं, और जब हम सही दिशा में सोचते हैं तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद और शिक्षा का परिणाम है। आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि सच्चाई और ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अकबर ने बीरबल को एक बड़ा इनाम दिया और दरबार में सभी को यह संदेश दिया कि बुद्धिमानी और समझ से हर समस्या का हल निकल सकता है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, समझ और सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बीरबल ने यह साबित किया कि जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी सवाल हमारे लिए कठिन नहीं होता। बुद्धिमानी और सच्चाई से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कहानी अकबर और बीरबल का सबसे बड़ा झूठ पकड़ने का खेल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और विचार कर रहे थे कि कैसे वह बीरबल की बुद्धिमानी का एक नया परीक्षण कर सकते हैं। अकबर को हमेशा बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन वह यह भी चाहते थे कि बीरबल उन्हें चौंका दे और कुछ नया दिखाए। तभी अकबर को एक आइडिया आया। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज हम बीरबल से एक खेल खेलेंगे। मुझे पता है कि वह सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या वह झूठ को पकड़ने में भी उतने ही चतुर हैं? मैं बीरबल से एक सवाल पूछूंगा और देखूंगा कि वह क्या जवाब देते हैं। झूठ पकड़ने का खेल। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। तुम जितना चाहो उतना सोच सकते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक शब्द में जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं समझ जाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूं। आप मुझसे जो भी सवाल पूछें, मैं सच्चाई से जवाब दूंगा। अकबर ने आंखों में चिंगारी भरते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास किसी चीज को छुपाने की ताकत है? बीरबल ने एक पल सोचा, फिर सीधे अकबर की आंखों में देखा और कहा, हाँ महाराज, मेरे पास कुछ चीजें छुपाने की ताकत है। अकबर ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो, बीरबल? क्या तुम सच में किसी चीज को छुपा सकते हो? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं छुपा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल के जवाब को ध्यान से सुना और फिर हंसते हुए कहा, तुमने झूठ बोला है, बीरबल। तुम झूठ नहीं छुपा सकते। तुम्हारी आंखों में झूठ का संकेत था। तुम हमेशा सच्चाई बोलते हो, लेकिन आज तुमने मेरी परीक्षा में फेल हो गए। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आपने कहा था कि मैं एक शब्द में जवाब दूं। मैंने सिर्फ यही कहा कि मेरे पास छुपाने की ताकत है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं कोई झूठ छुपा सकता हूं। मैं केवल एक सच को छुपा सकता हूं, लेकिन कभी झूठ नहीं। अकबर की समझ। अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुम सच में अद्भुत हो, बीरबल। तुमने मुझे झूठ बोलने से बचा लिया और इसे सही तरीके से सुलझा लिया। तुम्हारी चतुराई और सच्चाई ने साबित कर दिया कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का परिणाम है। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें कभी डरने की जरूरत नहीं होती। झूठ कभी छिपा नहीं सकता और सच हमेशा सामने आता है। कहानी की सीख।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि झूठ भले ही कुछ समय के लिए छुप सकता है, लेकिन एक न एक दिन वह सामने आ ही जाता है। सच्चाई हमेशा उजागर होती है, और अगर हम सच्चे रहते हैं तो कोई भी खेल या चाल हमें हराने नहीं सकती। बीरबल ने अकबर को यह साबित किया कि सच्चाई और बुद्धिमानी से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। टी कहानी अकबर और बीरबल का सबसे चतुर खेल। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी का एक नया परीक्षण किया जाए। वह बीरबल से हमेशा प्रभावित होते थे, लेकिन अब वह चाहते थे कि वह बीरबल को एक चतुर खेल में उलझा दें, ताकि वह देख सकें कि बीरबल किस तरह की सूझबूझ से काम लेते हैं। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, आज हम एक खेल खेलेंगे और मुझे देखना है कि तुम कितने चतुर हो। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूँ। आप जो भी खेल खेलेंगे मैं उसे पूरी निपुणता से खेलूंगा। अकबर ने बीरबल को एक बड़ी चुनौती दी। हमारे पास एक बक्सा है जिसमें कई तरह की वस्तुएं रखी हुई हैं। तुम सिर्फ अपनी आंखों से देखकर यह बताओ कि इस बक्से में क्या क्या चीजें रखी हैं, और तुम्हें 1 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम एक भी चीज गलत बता दिए तो तुम हार जाओगे। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, महाराज, अगर यह खेल है तो मैं इसे जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। खेल की शुरुआत। अकबर ने बक्सा खोला और उसमें से कुछ वस्तुएं बाहर निकाली। फिर उसने बीरबल से कहा, अब देखो, तुम्हारे पास 1 मिनट है। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी चीज इस बक्से में है। बीरबल ने कुछ देर ध्यान से बक्से की तरफ देखा और फिर बड़ी चतुराई से बोला, महाराज, इस बक्से में एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का है, एक पुरानी किताब है, एक फूलों से सजा हुआ हार है और एक लकड़ी की छोटी मूर्ति है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम सच में यह सब जानते हो? तुम तो सिर्फ देख रहे थे, तुम्हारे पास समय भी बहुत कम था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप थोड़ी देर और समय देते तो मैं और भी चीजें गिन सकता था, लेकिन मैंने उन चीजों का अनुमान किया जो आपके चेहरे और हाथों से महसूस हो रही थीं। जब आपने बक्से को खोला तो मैं न केवल उस समय की वस्तुओं को देख रहा था, बल्कि आपके इशारों और आंखों की झलकियों से भी समझने की कोशिश कर रहा था। अकबर का आश्चर्य। अकबर को समझ में आया कि बीरबल ने केवल अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने पूरे ध्यान और सूझबूझ से खेल को खेला था। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारे द्वारा किए गए अनुमान ने मुझे चकित कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और शिक्षा का ही परिणाम है। जब हम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें न केवल बाहर की चीजों का, बल्कि आसपास की सूक्ष्म चीजों का भी ज्ञान हो जाता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई केवल आंखों से देखे गए तथ्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर के ध्यान, सूझबूझ और तर्क की शक्ति पर भी निर्भर करती है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी चुनौती का सामना करते वक्त सिर्फ दृश्य को ही नहीं, बल्कि अपने अनुभव और समझ को भी शामिल करना चाहिए। बीरबल की अनोखी चाल। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विचित्र समस्या आ गई। राज्य के प्रसिद्ध व्यापारी मलूक चंद ने दरबार में गुहार लगाई, हुजूर, मेरी सारी संपत्ति लूट ली गई है, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ मलूक चंद? पूरा मामला बताओ। मलूक चंद बोला, जहां पनाह, मैं अपनी सारी कमाई लेकर यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने मुझे लूट लिया। मेरी पूरी दौलत चली गई। अब मैं बर्बाद हो गया हूं। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह बहुत गंभीर मामला है।
हमें इसका समाधान खोजना होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह दरबार में मौजूद थे, मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और अपने गुप्तचरों को काम पर लगा दिया। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल को जल्दी ही एक संदिग्ध आदमी के बारे में पता चला, जो हाल ही में बहुत अमीर हो गया था। उसका नाम था रतन सेठ। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने पूरे नगर में यह खबर फैला दी कि मलूक चंद को एक जादुई दवा मिली है, जिससे वह उन लोगों का नाम जान सकता है जिन्होंने उसे लूटा था। जैसे ही यह खबर फैली, रतन सेठ बेचैन हो गया। उसे डर था कि कहीं उसका नाम उजागर न हो जाए। सच सामने आया। रतन सेठ ने आधी रात को मलूक चंद के घर जाकर उससे कहा, भाई, तुम तो मुझे जानते ही हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर गलती से मेरा नाम उस जादुई दवा में आ जाए तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तुम मुझसे कुछ सोने की मुद्राएं ले लो, लेकिन मेरा नाम मत बताना। मलूक चंद समझ गया कि असली चोर यही है। उसने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने अकबर के सामने सारा भेद खोल दिया। रतन सेठ को पकड़ लिया गया और उसके पास से मलूक चंद की सारी संपत्ति बरामद कर ली गई। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी हिंसा के चोर को पकड़ लिया। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, चालाकी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और राज्य में फिर से न्याय बहाल हो गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और चतुराई से किसी भी मुश्किल समस्या को हल किया जा सकता है। कहानी बीरबल और 7 राजाओं का चैलेंज। यह एक समय की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने सोचा, क्यों न हम सभी अपने दरबारियों और अन्य राजाओं के सामने बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे लिए एक नई चुनौती लेकर आया हूं। मैं 7 राजाओं को दरबार में आमंत्रित करता हूं। वे तुम्हारी बुद्धिमानी का परीक्षण करेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं तैयार हूं। और इस प्रकार 7 राजाओं का दरबार में आना तय हुआ। कुछ दिन बाद 7 राजाओं का एक काफिला अकबर के दरबार में पहुंचा। सभी राजा एक एक करके अपनी शाही पोशाक में आए और अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इन राजाओं को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करो। राजाओं ने शुरू किया। पहला राजा खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है। अगर तुम मुझे यह बता सको कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो मैं तुम्हें शाही इनाम दूंगा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, महाराज, आप सोच रहे हैं कि आप बीरबल को कैसे हरा सकते हैं, लेकिन आपके भीतर एक छुपा डर है कि बीरबल की बुद्धिमानी के सामने आप हार जाएंगे। राजा हैरान होकर बोला, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह सिर्फ मेरी सूझबूझ है, महाराज। दूसरे राजा ने पूछा, बीरबल, तुम इतने समझदार हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल बिना एक पल भी गंवाए बोले, सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो किसी भी चीज को बढ़ाता है या घटाता है। राजा चुप हो गया और बाकी राजाओं ने बीरबल की सराहना की। तीसरे राजा ने चुनौती दी, बीरबल, मुझे यह बताओ कि तुमने अपनी सफलता को किस तरह हासिल किया है। बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा और उसे अपनी ताकत में बदला। असफलता से ही सफलता की राह बनती है। राजा ने अपनी दाढ़ी में हाथ फिराया और बोला, तुम सच में अद्भुत हो। चौथे राजा ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक अदृश्य वस्तु दे दूं तो तुम उसे कैसे पहचानोगे?
बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और बोले, जो वस्तु दिखती नहीं वह मेरी आंखों के सामने नहीं बल्कि मेरे दिल में मौजूद होती है। अगर तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो मुझे वो वस्तु दिल से दिखाओ। राजा हैरान होकर बीरबल की तरफ देखने लगा और बोला, तुम तो मेरी सोच से भी आगे हो। पांचवें राजा ने कहा, तुम इतने चतुर हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने त्वरित उत्तर दिया, सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम, क्योंकि प्रेम ही है जो दिलों को जोड़ता है और हर मुश्किल को आसान बनाता है। राजा ने बीरबल की बातों को गहरे से समझा और सिर झुका दिया। छठे राजा ने पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सही जवाब देते हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि क्या सबसे कठिन काम है? बीरबल ने कहा, सबसे कठिन काम है खुद को समझना, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझते हम किसी और को सही से नहीं समझ सकते। राजा ने बीरबल की समझदारी की सराहना की। आखिरकार सातवें राजा ने कहा, बीरबल, तुमने सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया है, लेकिन एक सवाल है जिसका तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। वह सवाल है, क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, महाराज, अगर मेरा दिल सच्चा नहीं होता तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मेरी पूरी सोच और जीवन की दिशा सच्चाई पर आधारित है। राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और दिल की सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया। तुम सच में अद्वितीय हो। अकबर ने यह देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सबको चमत्कृत कर दिया। तुम न सिर्फ मेरी दरबार में बल्कि इन सभी राजाओं के दिलों में भी अपना स्थान बना चुके हो। इस प्रकार बीरबल ने 7 राजाओं की बुद्धिमानी की चुनौती को ससम्मान पूरा किया और सभी को यह दिखाया कि सच्ची समझदारी और दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी, समझदारी और दिल की सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल अकबर का बल्कि सभी राजाओं का दिल जीता। एक गरीब ब्राह्मण को कैसे बीरबल ने न्याय दिलाया। सर्दियों की एक ठंडी सुबह एक गरीब ब्राह्मण फटे पुराने कपड़ों में कांपता हुआ अकबर के दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने दरबार में प्रवेश किया, सभी दरबारी उसकी दयनीय हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन ब्राह्मण की आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कहो ब्राह्मण, इतनी सुबह सुबह दरबार में क्यों आए हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं न्याय चाहता हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, किसने किया अन्याय? ब्राह्मण ने कहा, जहां पनाह, मैं एक छोटा सा पुजारी हूं। मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर मैं खेती करता था और अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन नगर के एक धनवान सेठ, जो महाजन भी हैं, उन्होंने चालाकी से मेरी जमीन हड़प ली। उन्होंने झूठे कागजात तैयार करवाए और अब दावा कर रहे हैं कि जमीन उनकी है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारियों ने सेठ की तारीफ की तो कुछ को शक हुआ। अकबर ने कहा, अगर कागजात उनके पास हैं तो तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि जमीन तुम्हारी थी? ब्राह्मण ने दुखी स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरी सच्चाई ही मेरा प्रमाण है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह दुनिया दस्तावेजों पर चलती है, ईमानदारी पर नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या इस ब्राह्मण को न्याय मिल सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें सेठ की परीक्षा लेनी होगी। अगले दिन दरबार में सेठ को बुलाया गया। वह रेशमी कपड़ों में इतराता हुआ आया। जैसे ही उसने ब्राह्मण को देखा, उसका चेहरा तन गया। अकबर ने सेठ से पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि जमीन तुम्हारी है?
सेठ ने नकली कागजात पेश कर दिए और बोला, जहां पनाह, यह देखिए, मेरी जमीन का पट्टा और दस्तावेज। यह ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर जमीन तुम्हारी है तो क्या तुम इसे पहचान सकते हो? सेठ ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, मैं तो आंख बंद करके भी अपनी जमीन पहचान सकता हूं। बीरबल ने ठहर कर कहा, तो ठीक है, चलो उसी जमीन पर चलते हैं और वहां एक परीक्षा लेते हैं। दरबार के सभी लोग उस विवादित जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने वहां खड़े होकर आदेश दिया, सेठ जी, चूंकि आप कहते हैं कि यह जमीन आपकी है, तो जमीन भी आपको पहचानती होगी। आइए हम एक परीक्षा लेते हैं। सेठ ने घबराकर पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हम इस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी खोदते हैं। अगर यह जमीन आपकी हुई तो इसकी मिट्टी आपके हाथ में ठंडी लगेगी, लेकिन अगर यह ब्राह्मण की हुई तो इसे छूते ही आपके हाथ जलने लगेंगे। सेठ बुरी तरह घबरा गया। वह समझ गया कि अगर वह मिट्टी को हाथ लगाएगा तो सब उसे ध्यान से देखेंगे और उसकी झूठी सच्चाई सामने आ जाएगी। सेठ ने बहाना बनाया, जहां पनाह, मुझे अचानक बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मैं यह परीक्षा नहीं दे सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच हमेशा उजागर हो ही जाता है। अगर यह जमीन सेठ की होती तो इसे छूने में डरने की कोई बात नहीं होती, लेकिन इस मिट्टी को छूने से डर वही सकता है जिसने बेईमानी की हो। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, सेठ, तुम पकड़े गए। तुमने बेईमानी से इस ब्राह्मण की जमीन हड़प ली थी। बीरबल ने तुम्हारी चालाकी को बेनकाब कर दिया है। सेठ ने सिर झुका लिया और घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा। अकबर ने ब्राह्मण को न्याय दिलाते हुए कहा, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दी जाती है और सेठ को जुर्माने के तौर पर तुम्हें हर जाने में धन भी देना होगा। लेकिन तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तो एक बेईमान सेठ था, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पहले से ही पहचान सकें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? अब बीरबल इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे? क्या वे झूठे और सच्चे लोगों को पहले से ही पहचानने का कोई तरीका बताएंगे? बीरबल और सोने के गहनों का रहस्य। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में बैठे हुए थे। मौसम गर्म था और दरबार में एक हलचल सी मची हुई थी। अचानक एक दरबारी दौड़ते हुए आए और अकबर के पास खड़े होकर बोला, जहां पनाह, एक बड़ी घटना घटी है। महल के सबसे अच्छे सोने के गहने गायब हो गए हैं। अकबर तुरंत गंभीर हो गए और बोले, क्या इतने कीमती गहने गायब हो गए? तुम तुरंत बीरबल को बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आ गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये गहने बहुत कीमती हैं। इन्हें जल्दी से ढूंढो और चोर का पता लगाओ। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, इस काम को मैं जल्दी ही हल कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे महल के हर कोने की छानबीन करनी पड़ेगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपनी जांच शुरू करने के लिए महल में घूमने लगे। महल में हो रही गड़बड़ी। बीरबल ने सबसे पहले महल के कक्षों की छानबीन शुरू की। महल में कई खुफिया रास्ते थे, लेकिन बीरबल ने सबसे पहले उन लोगों से बात की जो महल में सबसे अधिक समय बिताते थे, सेवक, रसोइया और दरबारी। रसोइया से बीरबल ने पूछा, क्या तुमने रात को कोई अजनबी या किसी और को महल में आते जाते देखा था? रसोइया ने जवाब दिया, हुजूर, मुझे तो कोई अजनबी नहीं दिखा, लेकिन मुझे यह याद है कि कल रात किसी ने महल के कक्षों के पास से गुजरते वक्त एक विचित्र सी आवाज सुनी थी। बीरबल ने तुरंत ध्यान दिया और पूछा, विचित्र सी आवाज? क्या तुम और कुछ बता सकते हो? रसोइया बोला, हुजूर, वह आवाज कदमों की थी, लेकिन बहुत हल्के और धीमे।
बीरबल ने सोचा, कहीं यह चोर किसी को देखे बिना गहनों को चुरा तो नहीं ले गया। दरबारी की शक की सुई। अब बीरबल ने महल के दरबारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? दरबारी थोड़ा चुप हुआ और बोला, हुजूर, मुझे लगता है कि हमारे दरबारियों में से एक ही गहनों के गायब होने का जिम्मेदार हो सकता है। बीरबल ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास कुछ ठोस सबूत हैं? दरबारी ने कहा, नहीं, लेकिन एक दिन पहले मैंने देखा था कि एक दरबारी गहनों वाले कमरे के पास खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह सुनकर बीरबल को और शक हुआ। वह उसी दरबारी को महल में ढूंढने लगे। चोर का खुलासा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबारी के बारे में कुछ और जानकारी जुटाई और उसे दरबार में बुलाया। दरबारी का नाम चंदर था। बीरबल ने उससे सीधे सवाल पूछा, चंदर, क्या तुमने गहने चुराए हैं? चंदर ने डरते हुए कहा, हुजूर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, फिर क्यों तुम्हारी आंखों में उस दिन एक अजीब सी चमक थी? चंदर बुरी तरह घबराया, लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। बीरबल ने उसे और परेशान करते हुए कहा, तुम्हें पता है कि हम तुम्हें बिना सबूत के नहीं सजा सकते, लेकिन तुमने कुछ जरूर छिपाया है। फिर बीरबल ने अपनी चाल चली। उन्होंने कहा, चंदर, अगर तुमने गहने चुराए हैं तो तुम्हें यह गहने हमसे वापस करने होंगे, वरना तुम्हारी सजा तय होगी। चंदर ने फिर गहनों के बारे में स्वीकार किया। वह टूटते हुए बोला, हाँ, मैंने चुराए हैं, लेकिन मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि महल में मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी। मेरे बच्चों का इलाज महंगे डॉक्टर से करवाना था और मैंने सोचा कि अगर मैं गहनों को बेच दूंगा तो कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बीरबल ने चंदर को उसकी गलती पर दंडित करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उसे यह मौका भी दिया कि वह अपनी गलती को सुधार सकता है। चंदर को फिर से महल में नौकरी पर रखा गया और बीरबल ने उसे अच्छे तरीके से जीने का मौका दिया। अकबर की सराहना। अकबर ने जब सब सुना तो वह बीरबल की सूझबूझ से हैरान हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ गहनों की चोरी का खुलासा किया, बल्कि तुमने चंदर को एक नया मौका भी दिया। यही कारण है कि तुम हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी हमें किसी की गलती से सीखने का मौका देना चाहिए ताकि वह सुधार सके। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और दयालुता का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल की समझदारी। इस तरह बीरबल ने एक और जटिल मामले को सुलझाया और साबित किया कि केवल होशियारी से ही नहीं, बल्कि दयालुता और समझदारी से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अकबर और उनके दरबारियों ने बीरबल की बहादुरी और समझदारी की सराहना की और राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रही। समाप्त। कहानी अकबर और बीरबल की सोने की खदान। यह एक समय की बात है जब अकबर और बीरबल के दरबार में एक नई चर्चा चल रही थी। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक अजीब बात बतानी है। मैंने एक गांव में सोने की खदान पाई है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसके लिए अनुमति दें ताकि मैं इसे खोल सकूं और सोना निकाल सकूं। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी की बातों को ध्यान से सुनो और बताओ कि क्या यह सच है, और अगर सच है तो क्या हमें उसे सोने की खदान खोलने की अनुमति देनी चाहिए। बीरबल ने व्यापारी की आंखों में झांका और कहा, महाराज, अगर यह खदान सचमुच सोने की है तो हमें इस व्यापारी को अनुमति देनी चाहिए, लेकिन हम इसे बिना जांचे परखे नहीं कर सकते। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और व्यापारी को अगले दिन खदान दिखाने का आदेश दिया। सोने की खदान की यात्रा। अगले दिन अकबर और बीरबल व्यापारी के साथ गांव की ओर निकल पड़े।
गांव के बाहर एक पहाड़ी थी और व्यापारी ने उसी पहाड़ी के पास एक गुफा की ओर इशारा किया। उसने कहा, महाराज, यह वही गुफा है जहां मैंने सोने की खदान पाई थी। अकबर और बीरबल ने गुफा के अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी खास नहीं था। गुफा में सिर्फ धूल और कुछ टूटे हुए पत्थर पड़े हुए थे। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यहाँ कोई सोने की खदान नहीं है। यह एक ठगी का मामला लगता है। व्यापारी ने घबराकर कहा, नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं। मुझे यहाँ सोना मिला था, लेकिन शायद किसी ने इसे छुपा दिया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने एक योजना बनाई। वह व्यापारी से बोले, तुम्हें साबित करना होगा कि यह खदान सचमुच सोने की है। हम आज रात यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि क्या कोई रहस्य छिपा हुआ है। रात का रहस्य। रात को अकबर और बीरबल व्यापारी के साथ गुफा में रुके। जैसे ही अंधेरा हुआ, बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम सोने की खदान के बारे में और ज्यादा बताओ। व्यापारी ने फिर से वही कहानी दोहराई कि उसने सोना यहाँ पाया था। अकबर और बीरबल ने खामोशी से उसकी बात सुनी। फिर बीरबल ने चुपके से व्यापारी के कपड़े में एक छुपा हुआ छोटा सा लोटा रखा, जिसे उन्होंने पहले गुफा में ढूंढा था। लोटा सोने की तरह चमकदार था, लेकिन यह नकली था। सुबह की सच्चाई। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी गुफा में पड़ी, बीरबल ने उस लोटे को व्यापारी के पास लाकर दिखाया और कहा, देखो महाराज, यह लोटा सोने का नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक चमकदार वस्तु है जिसे व्यापारी ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए रखा था। अकबर ने समझ लिया कि व्यापारी ने झूठ बोला था और वह सिर्फ पैसे की लालच में था। उसने व्यापारी को सख्त चेतावनी दी और कहा, अगर तुमने इस तरह की चालें फिर से चलीं तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। व्यापारी डर के मारे वहां से भाग गया और अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की। बीरबल की समझदारी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह सब कैसे समझा? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका शरीर और उसकी आंखें सच को छुपाने के लिए बेमानी हो जाती हैं। व्यापारी ने जो बात की वह अवास्तविक थी और मैं जानता था कि वहां कुछ गड़बड़ है। मैंने रात को चुपके से उस लोटे को छुपाया ताकि हम असली सच्चाई जान सकें। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ को सराहा और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक बड़ी धोखाधड़ी से बचाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें किसी चीज को सीधे स्वीकार नहीं करना चाहिए और हमें अपनी सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक ठगी का पर्दाफाश किया और अकबर को सही निर्णय लेने में मदद की।